नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बात करेंगे आज के मार्केट के बारे में। क्या हुआ आज मार्केट में? पहली बार हिस्ट्री में एक बहुत बड़ा चीज़ हुआ है मार्केट में, वर्ल्ड मार्केट में। तो बात करेंगे उसके बारे में भी। और बात करेंगे कि ये मार्केट में भले ही अगर आप कोई पैसा ज़्यादा ना कमा पाए, इस मार्केट में आप एक्सपीरियंस बहुत कमा पाएंगे, तो उस बारे में भी बात करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं निफ्टी का हाल। तो निफ्टी आज -5%, सॉरी -3%, और निफ्टी बैंक -5%, लगभग 5.5% की गिरावट। और इसीलिए मैं कह रहा था कि बैंकिंग सेक्टर में आगे जाके भी ये रहने वाला है, क्योंकि बैंकिंग बैंकिंग सेक्टर में थोड़ा टफनेस दिखाई दे रहा है, लोन डिफॉल्ट होने का बहुत चांस है। तो ये होगा जितना दूर मुझे लग रहा है। ऑटो सेक्टर तो ऑलरेडी बहुत दिनों से डाउन चल ही रहा है। आईटी सेक्टर में भी आज गिरावट रहा। आईटी सेक्टर का मेन रेवेन्यू तो यूएस और यूरोपियन कंट्रीज से आता है। तो वहाँ पे अगर बड़े बड़े कंपनीज लॉस डिक्लेयर करेंगे, तो ऑब्वियसली वो लोग कॉस्ट कटिंग करेंगे, और वो कॉस्ट कटिंग का इफेक्ट यहाँ पे आईटी सेक्टर में भी पड़ सकता है, इंडियन आईटी सेक्टर। फार्मा सेक्टर में तेजी है, क्योंकि अब दवाइयों का दाम, डिमांड बहुत ज़्यादा है। दाम भी अभी बढ़ा नहीं है, मगर डिमांड ज़्यादा है, तो दाम बढ़ेगा तो थोड़ा रेवेन्यू बढ़ेगा, इसलिए फार्मा सेक्टर का डिमांड ज़्यादा है। तो अगर चलते हैं वर्ल्ड मार्केट के बारे में, देखते हैं वर्ल्ड मार्केट में। चाइना मार्केट को छोड़ देते हैं, उसके बारे में बात करके फ़ायदा नहीं है, क्योंकि वो लोग मैनिपुलेट करते रहते हैं। नेक्स्ट चलते हैं जापान। सब डाउन। जापान, हैंगसेंग जो हांगकांग का मार्केट है, ऑस्ट्रेलियन सिडनी मार्केट डाउन डाउन। यूरोपियन मार्केट भी अभी खुला, सब डाउन में है। और यूएस मार्केट ये कल गैप डाउन ओपनिंग के साथ खुला था, धीरे थोड़ा रिकवरी हो रहा था, मगर फिर गिर के ये -2.5%, -2% की गिरावट के साथ बंद हुआ। और सबसे बड़ा जो चीज़ हुआ वो है WTI क्रूड, जिसको कहते हैं वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट। वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट वो क्रूड ऑयल है जो अमेरिका से निकलता है। अमेरिका के वहाँ पे जो जो तेल निकाला जाता है उसको कहते हैं WTI क्रूड। और एक क्रूड जो है वो है ब्रेंट क्रूड। ये मिडिल ईस्ट अफ्रीकन कंट्री से जो क्रूड ऑयल निकलता है उसको कहते हैं ब्रेंट क्रूड। तो ये दोनों क्रूड ऑयल में भारी गिरावट था, और WTI क्रूड तो पहली बार हिस्ट्री में माइनस में चला गया। मतलब ये -40 में चला गया, इतना इसका डिमांड कम हो गया। हालांकि मैं कमोडिटी मार्केट उतना फॉलो नहीं करता, मगर फिर भी ये पहली बार मैंने देखा कि ये माइनस में चला गया है। और जिसके चलते क्या कहेंगे कि आगे जाके भी इसका इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि तेल एक बहुत बड़ा फैक्टर होता है इकोनॉमी का। हर एक देश के इकोनॉमी का तेल बहुत बड़ा फैक्टर होता है। और तेल से सब कुछ चलता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो ये बहुत बड़ा लाल संकेत दिखाई दे रहा है अभी मार्केट में। तो अगर आप सोच रहे हैं कि बॉटम बनने वाला था या बॉटम बन रहा है, मार्केट ऊपर जाएगा, तो अभी मुझे नहीं लगता कि ऐसा कुछ होगा। और एक बड़ा खबर न्यूज़ जो अभी आया है वो है जो इंडियन गवर्नमेंट से भी, उन्होंने जो MCX का ट्रेडिंग टाइम जो कमा दिया था, 9 बजे से 5 बजे कर दिया था, अभी इसको वापस से 11 बजे कर दिया। क्योंकि बहुत सारे जो यहाँ पे कमोडिटी में क्रूड ऑयल को ट्रेड करते हैं, वो लोग को बहुत भारी नुकसान होने वाला है। वो लोग, अगर कल 11 बजे तक मार्केट खुला रहता, तो वो लोग कुछ अपना नुकसान कम कर सकते थे, मगर क्योंकि 5 बजे बंद हो गया, तो इसलिए अभी फिलहाल गवर्नमेंट ने बहुत तेजी से ये डिसीजन लिया। और जस्ट अभी आधा घंटा पहले ये न्यूज़ आया कि जो क्रूड ऑयल है उसका प्राइस को जो MCX से कमोडिटी मार्केट है, उसको 11 बजे तक वापस से वापस से वो ट्रेड करेगा। तो आप उस दौरान ट्रेडिंग कर सकते हैं। चलिए बात करते हैं निफ्टी के बारे में। तो निफ्टी अगेन, अगर आप देखेंगे, वापस से गैप डाउन ओपनिंग। अब इसीलिए मैं कह रहा था कि इस मार्केट में आप ऑप्शन से बच के रहिए, क्योंकि ये जो गैप डाउन गैप अप ओपनिंग होता है, तभी संकेत मिलता है कि ये मार्केट ऑप्शन ट्रेडिंग के लिए नहीं है। क्योंकि आज मार्केट यहाँ है, तो कल मार्केट यहाँ। आप अगर देखेंगे 20 अप्रैल को मार्केट था, पीक बनाए थे एक बार 9,400 का, और आज देखिए 8,900 पे चला आया। तो कभी भी कुछ भी हो सकता है। गैप अप गैप डाउन ओपनिंग जब होता है, तो मार्केट को आप कुछ नहीं कर सकते। इसलिए ये दौरान में मार्केट से आप स्पेशली ऑप्शन ट्रेडिंग से तो दूर रहिए। उसके बाद अगर आप हम देखेंगे, थोड़ा सा मैं इंडिकेटर खोल के आपको दिखाने का कोशिश करूंगा कि कैसे इंडिकेटर थोड़ा आपको इंडिकेशन देते हैं कि आगे जाके मार्केट में और गिरावट आने का संभावना है। अगर आप ऐसी जस्ट ट्रेंड देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। ये जो आप जो लाइन देख रहे हैं, ब्लू लाइन, पिग लाइन, सब देखिए एक दूसरे को ऊपर से काट के निकल रहे हैं। ये जब भी ऊपर से काट के निकलना होता है, इसका मतलब मार्केट में गिरावट आएगा। यहाँ पे देखिए सब ने मिलके ऊपर से काट के निकला, तो यहाँ पे देखिए मार्केट में तेजी आया। और यहाँ पे वापस से ये सब एक दूसरे को ऊपर से नीचे
की तरफ यानी डाउन की तरफ काट रहे हैं तो मार्केट में गिरावट आएगा। और एक इंडिकेटर खोलते हैं जिसे कहते हैं हम लोग MACD। अब ये MACD है, इसका फुल फॉर्म है मूविंग एवरेजेस कन्वर्जन डाइवर्जन। तो जो लाइंस देख रहे हैं इसको कहते हैं मूविंग एवरेज, और इनका जो कन्वर्जन और डाइवर्जन होता है उसका ये एक इंडिकेटर है। ये बहुत अच्छा इंडिकेटर है, कुछ देर पहले ही आपको संकेत दे देगा कि आगे क्या होने वाला है। जैसे यहाँ पे ब्लू लाइन जो है, इसने इसको ऊपर काट के निकल गया, तो ये काटा गया था अगर आप देखेंगे तो ये 7 अप्रैल को 7 अप्रैल सुबह को ये ऊपर से काट के निकल गया। और उसके बाद अगर आप इस चार्ट में आएंगे तो आपको ये 7 अप्रैल को 12 बजे आपको दिखेगा कि ये लोग ने वापस क्रॉस ओवर किया और उसके बाद यहाँ पे तेजी आया। तो उसके बाद तेजी जो आया वो आपका उसके बाद से आना शुरू हुआ और 8 अप्रैल तक ये तेजी बनाया। तो 7 अप्रैल को इसने बता दिया कि आगे जाके मार्केट में तेजी आएगा, इसलिए ये इंडिकेटर बहुत इंपॉर्टेंट है। और मैं हमेशा कहता हूँ कि इंडिकेटर्स यूज कीजिए, टेक्निकल एनालिसिस कीजिए, और उस हिसाब से आपको मार्केट के बारे में कुछ पता चलेगा। मगर प्रेडिक्ट करना बहुत मुश्किल है, ये बस एक इंडिकेशन देते हैं जिसे आप थोड़ा सा एनालिसिस करके मार्केट के अदर न्यूज़ को देख के आप अपना डिसीजन ले सकते हैं। सिमिलरली यहाँ पर देखिए तो 20 अप्रैल यानी कल 3 बजे काट के नीचे चला गया, ब्लू लाइन रेड लाइन को काट के नीचे चला गया। और उसके बाद कल जो ये हुआ उसके बाद आज आप देख रहे हैं मार्केट तो गिरा ही है। अब ये लोग भी, ये जो ऊपर का इंडिकेटर्स है, ये लोग भी एक दूसरे को काटने पे उतारू है, ऊपर से नीचे की तरफ काटेंगे, जिसका इंडिकेशन है कि मार्केट में आगे जाके गिरावट आएगा। चलते हैं दूसरे स्टॉक की तरफ, हिंदुस्तान सॉरी ये है इंडसइंड बैंक। इंडसइंड बैंक में जैसा मेरा जो अनुमान था, वापस से ये गिरावट की तरफ आ रहा है। और मैं कहूँगा कि इंडसइंड बैंक से थोड़ा सा बच के रहिए, दूर रहिए, क्योंकि ये नेक्स्ट यस बैंक बनने के कगार पे जा रहा है। मैं ये नहीं कह रहा कि इनका बैड लोन ज़्यादा है या वो ज़्यादा है, मैं ट्रेडिंग के हिसाब से कह रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत हवा बनाया जा रहा है कि अचानक से जब कोई स्टॉक पे डिमांड बढ़ जाता है तो उस स्टॉक में बहुत ऊपर नीचे किया जाता है, जिससे कि जो नॉर्मल रिटेल इन्वेस्टर है, आप जैसे मेरे जैसा जो रिटेल इन्वेस्टर है, वो लोग फंस जाते हैं। तो यही मेरा अनुमान है, आप इससे थोड़ा बच के रहिए। ये देखिए कभी 450 जाता है, 480 टच करता है, उसके बाद वापस नीचे आ जाता है। मैंने इससे पहले भी कहा था कि इसका चांस है ये 480 450 के लेवल को आएगा। मगर उसके बाद देखिए यहाँ पर एक जो स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है इसको नहीं तोड़ पाया ये, और इसको नहीं तोड़ पाया तो ये वापस से नीचे की तरफ जा रहा है। ये जगह पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है 300 के लेवल पे। तो 300 का लेवल तक जाने का मुझे जितना दूर लग रहा है ये जा सकता है। हालांकि ये जो मूविंग एवरेज है इसने भी कल 12 बजे इसने ऊपर से काट दिया था, ब्लू लाइन जो है उसने ऊपर से काट दिया है, तो ये नीचे की तरफ जाने की संभावना है। वन डे का चार्ट देखते हैं। वन डे के चार्ट में भी आप देखेंगे तो ये एक डाउन ट्रेंड की तरफ जा रहा है, ये वाला लेवल को ये तोड़ नहीं पाया, वापस नीचे की तरफ आ रहा है, तो थोड़ा बच कर रहिए। यूनिलीवर की तरफ जाते हैं। हिंदुस्तान यूनिलीवर नो डाउट बहुत अच्छा शेयर है। यहाँ पे देखिए जैसा मैंने कहा था एक बार कि यहाँ पे पंप किया गया, अब वापस से डंप करने का आपका सिस्टम शुरू हो गया है। यहाँ पे ये वापस से धीरे धीरे गिरावट आ रहा है, और ये जगह पे एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मुझे दिखाई दे रहा है, ये 200 का लेवल, जो इसका 50 डे मूविंग एवरेज का जो लेवल है, 200 सॉरी 2200 का जो लेवल है, यहाँ पे एक स्ट्रॉन्ग वो है। इसको अगर काट देता है तो ये आगे थोड़ा नीचे गिरेगा, मगर ये वैल्यू स्टॉक है तो थोड़ा आप धीरे धीरे इसमें इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं अगर नीचे डिस्काउंट में मिला तो। हालांकि डिसीजन आपका होना चाहिए क्योंकि ये पैसा आपका है, तो आप डिसीजन लीजिए। यहाँ पर भी देखिए जो ये MACD है, मूविंग एवरेज कन्वर्जन डाइवर्जन का जो इंडिकेटर है, ये ऑलरेडी यहाँ पे लगभग दिखा रहा है कि ये ब्लू लाइन ऊपर से काटने वाला है। तो ये काटेगा तो ऑब्वियसली यहाँ पे थोड़ा सा गिरावट आएगा। जैसे यहाँ पर अगर आप देखेंगे ये वन डे का चार्ट है, तो 26 तारीख को 25 और 26 के बीच में ये ब्लू लाइन ऊपर से काट के गया था, 25 और 26 मार्च को, और उसके बाद तेजी देखिए 2600 तक पहुंचा के चला गया, लेके चला गया। तो वैसे ही अगर यहाँ पे कटेगा तो ये थोड़ा सा गिरावट आएगा, ये लेवल पे आएगा, ये लेवल को तोड़ दिया तो ये 2000 वाले लेवल पे एक सपोर्ट दिख रहा है, ये लेवल को तोड़ेगा, और उसके बाद भी अगर टूटता हुआ गया तो ये आपको 1700 के लेवल में भी दिख सकता है।
मगर ये वैल्यू स्टॉक है, तो आप लेवल गिरेगा तो धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए, एक बार में पूरा मत लगाइए, क्योंकि अभी मार्केट में मुझे नहीं लगता नेक्स्ट 1 साल तक पूरा रिकवरी आएगा। तो धीरे धीरे इन्वेस्ट कीजिए और मार्केट से सीखिए। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो अच्छा लगा होगा। कोई क्वेश्चंस है तो ज़रूर कमेंट करके बताइए, मैं कोशिश करूँगा आंसर करने का। और मैं जल्द हाजिर होऊंगा एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए सुरक्षित रहिए, सेफ रहिए, अपना ख्याल रखिए और हम लोग जल्द मिलेंगे। धन्यवाद।